आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अहमद और जो आप देख रहे हैं ये INSS का न्यूज़ चैनल देख रहे हैं। आज हम ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंचे हैं मोहम्मद शमी के गांव, जहां पर ये वही घर, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि घर का दिखाए ये तस्वीर, वो तस्वीर जहां पर मोहम्मद शमी पले और बढ़े हैं और जहां से उनकी शुरुआत, जो यहाँ पर वो उनका जन्म यहाँ पर हुआ, ये अलीनगर सैसपुर गाँव जिसमें हम पहुँचे हैं। और जिस तरीके से उनकी शुरुआत यहाँ से हुई और बताया ये भी जाता है कि वो उनकी पढ़ाई में इतनी रुचि नहीं थी, लेकिन वो खेल में उनकी काफ़ी रुचि मानी जाती है। सवाल ये है कि आज मोहम्मद शमी ने जो हमारे भारत का नाम रोशन किया, तो ये चर्चा का विषय ये भारत में ही नहीं बल्कि ऑल वर्ल्ड में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से मोहम्मद शमी की तेज गेंदबाजी का जलवा चला है, तो ये गेंदबाजी को लेकर सभी लोग, यहाँ तक की बात हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। उनके जहाँ से उनकी शिक्षा की शुरुआत हुई, ये वही स्कूल, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो दिखाए। यहाँ पर उन्होंने तीसरी क्लास तक जो शिक्षा ग्रहण की और ये वही स्कूल है जो आप कैमरे पे हमारे देख रहे हैं। क्या मोहम्मद शमी ने यहाँ से अपनी शिक्षा की शुरुआत की? अगर बात की जाए मोहम्मद शमी की, तो मोहम्मद शमी को खेल के मामलों में ज़्यादा रुचि रहा करते थे और शिक्षा के मामले में इतनी रुचि उन्हें नहीं थी। ये वही स्कूल है जो अभी आपने देखा कि यहाँ से मोहम्मद शमी की जो शिक्षा की शुरुआत हुई। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मोहम्मद शमी, जैसे अगर बात की जाए तो मोहम्मद शमी जो अपनी प्रैक्टिस थी वो कहाँ करते थे, तो ये भी जानकारी बता दूँ कि उनके जो फादर थे तौसीफ अहमद साहब, उनका काफ़ी रुचि उनकी भी क्रिकेट में रहती थी और उन्होंने काफ़ी तेज गेंदबाजी के उसमें वो भी जाने जाते थे, लेकिन उन्हें किन्हीं कारणों बस कामयाबी नहीं मिली। लेकिन उनका एक सपना था कि मेरा बेटा मेरे सपने को पूरा करे। तो आज मोहम्मद शमी की अगर बात की जाए तो मोहम्मद शमी ने अपने फादर के जो सपने को साकार किया है और वर्ल्ड कप में 7 विकेट चटका डाले। आखिर मोहम्मद शमी की गेंद का जो जलवा जो चला है, तो उसे वो जो है ऑल वर्ल्ड में चर्चा का विषय बना। और जो बाहर की टीमें जो खेल रही थी, उन टीमों को उन्होंने किस तरीके से खदेड़ दिया है, मैं ये कहूँगा कि उनके विकेट किस तरीके से चटकाए। तो ये भी हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात यह है, क्योंकि वो अमरोहा के सैसपुर अलीनगर के निवासी हैं। मैं इस समय उसी गांव में मौजूद हूं। देखने के लिए हम लोग ये आए हैं क्या जिस तरीके से क्या वो मोहम्मद शमी आखिर कहाँ खेला करते थे। और ये मैं गुजारिश करूंगा, ये वो सड़क जिस पे से वो अक्सर गुजरते थे, और ये सड़क आप जो देख रहे हैं ये वही सड़क है जहां पर मोहम्मद शमी को, जो सड़क जिस पे से वो आया जाया करते थे और यहां अपने क्रिकेट की जो तैयारी करते थे। हम मोहम्मद शमी के चचेरे भाई जैद साहब के पास पहुंचे हैं और उनसे मोहम्मद शमी के जो पिछला कैरियर गुजरा है वो कैसा गुजरा और क्या क्या उन्हें परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। कई सारे सवाल भी उनके, चुनौतियां भी उनके सामने अक्सर आई होंगी, क्योंकि जो खिलाड़ी होता है उसके अक्सर चुनौतियां जो बराबर आती रहती हैं। और अब जैसे उन्होंने उनकी गेंदबाजी का जो जलवा चला है, इसे आखिर कौन नहीं जानता। और सवाल ये भी, क्या जो तेज गेंदबाजी का जो जलवा चला तो वो चर्चा का विषय बना, और वो हमारे भारत में ही नहीं बल्कि ऑल वर्ल्ड में उस चर्चा जो है वो काफ़ी तेजी से हो रही है और मोहम्मद शमी की तारीफ भी की जा रही है। तो पहुंचे और उनके भाई, चचेरे भाई मेरे साथ बैठे हैं, उनसे थोड़ी सी उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो INSS का न्यूज़ चैनल में जैसा साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो मोहम्मद शमी के बारे में अक्सर जो देश के PM उन्होंने भी ट्वीट किया, अदरवाइज और बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखो, सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि शमी भाई ने सेमीफाइनल में अच्छा परफॉर्मेंस किया है और टीम इंडिया फाइनल में पहुंची है। जहाँ तक कि मोदी जी के ट्वीट का सवाल है, तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने देश को रिप्रेजेंट करते हैं और उन्होंने ट्वीट किया है कि भाई शमी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, पीढ़ियाँ याद रखी जाएंगी। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई करने के लिए राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है और सारे बड़े नेताओं ने ट्वीट स्पेशल शमी भाई के लिए किया और टीम इंडिया के लिए किया है। ये बहुत गर्व की बात है। जैसा अभी वो नेक्स्ट मतलब कब आए थे अपने अलीनगर सैसपुर गाँव? वो एशिया कप के बाद आए थे और लगभग 10-12 दिन रुक कर गए। अच्छा, गांव में कैसी चर्चाएं चल रही, लोग उनके लिए दुआएं कर रहे हैं? जैसे वो क्रिकेट खेलते, मैंने सुना है कि उनके लिए दुआएं होती है, पूरे गांव दुआ करता है। पूरा गांव भी और पूरा देश एक्साइटेड है शमी भाई की परफॉर्मेंस को लेकर। आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, सारे पॉलिटिशियन में और सारे स्टार जितने मतलब दुनिया में जितने क्रिकेट प्रेमी है, सब लोगों में काफ़ी उत्साह है और पूरे गांव में उत्साह है कि और दुआएं चल रही हैं कि भाई इंडिया वर्ल्ड कप जीते और शमी, विराट जो भी लोग अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्मेंस दे और इंडिया को वर्ल्ड कप जिताए। अभी जिस तरीके से उनकी जो चर्चाएं हैं काफ़ी तेज, क्योंकि उन्होंने 7 विकेट ऐसे लिए क्योंकि वो दूसरी जो टीमें थी उन्हें, मैं कहूँगा कि उन्हें धूल चटा दिया है बिल्कुल। और पूरी तरीके से उन्होंने जो है हमारे भारत का नाम रोशन किया है। और शमी के बारे में अगर बात की जाए तो शमी की यहाँ जो शिक्षा थी और वो कहाँ से शुरुआत हुई थी, थोड़ा सा
शामी भाई की पहली शिक्षा तो गांव से ही स्टार्ट होती है हर बच्चे की, जाहिर सी बात है। और फिर आसपास के कॉलेजों में स्टार्ट हुई, मुरादाबाद स्टार्ट हुई, और उसी के साथ साथ वो क्रिकेट खेलते रहे और काफ़ी अच्छा खेले। और उनकी मेन प्रायोरिटी जो थी क्रिकेट थी, जी। तो उसी में वो आगे लगन के साथ बढ़े, बाकी सब पीछे छूटता चला गया। क्रिकेट आगे बढ़ता चला गया और देश भी आगे बढ़ रहा है। अच्छा, देश भी आगे बढ़ा है। तो आपने सुना, जय साहब का कहना यह है कि देश तो आगे बढ़ ही रहा है, क्रिकेट भी आगे बढ़ा, और जो मोहम्मद शमी ने जो प्रदर्शन किया वो प्रदर्शन काबिले तारीफ। क्योंकि हम भी अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से कहना चाहते हैं कि वो मोहम्मद शमी हमारे अमरोहा के रहने वाले हैं, और जिस तरीके से हमारे भारत का जो मान सम्मान बढ़ाया है, तो ये काबिले तारीफ है।